हेलो दोस्तों, मैं इंदुभूषण कुमार अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग स्प्रिंट पे आप सभी दोस्तों का बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, जो आरआरबी की तरफ से जेई, डीएमएस और सीएमए के विभिन्न पदों के लिए जो भर्ती जारी की गई थी, उसके प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा की संशोधित कार्यक्रम सीटी इंटीमेशन स्लिप और हेल्प डेस्क लेस की सूचना दे दी गई है। तो ये इन्फॉर्मेशन अब आप तक पहुंच चुका है। इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि आप आने वाले समय में अपने जो आपके 4-5 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है, ये मालूम है कि ये एग्जामिनेशन कब से कब तक है। ये एग्जामिनेशन 19, 20 और 25 को होने वाली है। इस एग्जामिनेशन में बस अब 4 से 5 दिन बचे हुए हैं। अब 5 दिनों में सीबीटी 1 को क्रैक करना इतना आसान तो नहीं होगा, ये आपको भी मालूम है, क्योंकि लास्ट ईयर जब लगभग 7,000 सीटें थी और इस बार लगभग 2,500-3,000 सीटें हैं, तो थोड़ा पेपर डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए। लेकिन दिल छोटा नहीं करना है, क्योंकि रेलवे की एक सबसे अच्छी बात क्या है, अब ये वैकेंसी हर साल आने वाली है। तो आप पेपर की तैयारी में अपना पूरा प्रयास करिए। तो मैं ये क्या कह रहा था आपसे कि जो 19, 20 और 25 को पेपर है, तो सबसे पहले तो आपको अपने कॉल लेटर में शहर और तिथि की सूचना मिल चुकी होगी कि आपके एग्जामिनेशंस कब होने वाले हैं, क्योंकि ये 4 दिन पहले आपको मिलने वाला है। तो सिटी इंटीमेशन लोगों को मिल चुका है। पर करना कैसे है, ये बहुत बड़ा सवाल है अभी। उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों? उसके लिए आपको करना ये है कि अब तक आपने जो भी तैयारी करी है, आपने जहाँ से भी तैयारी करी है, एक कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको मालूम है कि जो रेलवे का एग्ज़ाम होता है, इसके एग्जामिनेशंस में बहुत होशियार होने की आवश्यकता है। आपको क्या होना है? आपको अपने आप को स सँभाल के रखना है। मतलब जितनी पढ़ाई आपने करी है, उस पढ़ाई पे आपका विश्वास होना चाहिए। जब तक आपका खुद का विश्वास नहीं होगा, आप एग्जामिनेशंस में सवाल को उतनी उम्मीद के साथ सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, वो ये है कि आप अपने आत्मविश्वास को बना के रखिए। आप नंबर ऑफ सीट्स पे मत जाइए। कभी-कभार अगर आपकी तैयारी अच्छी होंगी, तो नंबर ऑफ सीट्स कम भी रहेंगे, तब भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। आत्मविश्वास बना के रखना है। दूसरी बड़ी बातें मैं क्या बताने वाला हूँ? तो दूसरी बड़ी बातें हैं कि आपको जो भी पीवाईक्यू, जो भी पीवाईक्यू आपने सॉल्व किया, उस पीवाईक्यू को एक बार रिवाइज़ कर लें। कि मतलब आपने जितने भी पीवाईक्यूज़ बनाए हैं, उसको एक बार रिवाइज़ करना है कि हमारी गलतियाँ कहाँ-कहाँ हो रही थी। क्योंकि एक्यूरेसी को अगर आपने मेंटेन कर लिया, तो मान लो कि आपकी यहाँ पे जॉब मिलना बहुत आसान है। दूसरी चीज़ें क्या है इसमें कि एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, अपने पीवाईक्यू से अपनी गलतियों को पकड़ना है और आने वाले दिनों में किसी भी नई पीवाईक्यू को नहीं करना है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आने वाले दिनों में किसी भी नई पीवाईक्यू को आपको नहीं करना है। तो आपने जितना कर चुका है आपने, बस उसी पे आप भरोसा रखिए, नए सवाल को मत बनाइए और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करिए। सवाल बहुत ही आसान आने वाले हैं, मैं आज भी कह रहा हूँ। एग्जामिनेशन जब आप देंगे, एग्जामिनेशन का नेचर कैसा होने वाला है? तो एग्जाम का नेचर होने वाला है इजी। और ये इजी एग्जामिनेशन सबसे खतरनाक होता है दोस्तों, क्योंकि अगर मॉडरेट पेपर हो तो हर बच्चा नहीं कर सकता, लेकिन पेपर इजी हो तो हर बच्चा करेगा। आप देखना, एग्जाम के बाद आप कहेंगे कि सर आपने सही कहा था, पेपर आसानी आए, लेकिन गलतियां करते हो आप, तो गलतियों को सुधारना है। खुद
पे विश्वास रखना है। मैं बार-बार कह रहा हूँ, पिछले काफ़ी दिनों के अनुभव के बाद मैं कह सकता हूँ कि सवाल आसान आएँगे, ज़्यादा परेशान नहीं होना है और पूरी सिलेबस जो भी बोर्ड ने दी हुई है आपको, उसको एक बार आप बस पीवाईक्यू के माध्यम से करो। जो कर लिया वो ठीक है, नहीं किया कोई बात नहीं। जितनी पीवाईक्यू आपने बनाई है उसको रिवाइज़ कर लो। रिवाइज़ करने से फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो इनएक्यूरेट क्वेश्चन्स हो रहे हैं, वो सुधर जाएँगे, ठीक है? और एग्ज़ाम में जाइए आप, मेरा पूरा विश्वास है पेपर अच्छा होने वाला है और गलतियों पे कंट्रोल रखना है, उतावलेपन का शिकार नहीं होना। और एक जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये है कि दोस्तों आजकल ना मार्केट में आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? उन दलालों से भी सावधान रहना है, जो आपको अवैध तरीके से नौकरी देने के लिए गुमराह कर रहा है। वो आपको बहुत तरह का प्रलोभन भी देंगे, पर उस प्रलोभन में नहीं फँसना है, क्योंकि यहाँ पे जो नौकरी देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? कि योग्यता के आधार पे ही होता है। आपको अगर लग रहा है कोई और दूसरा सोर्स है तो वो नहीं हो सकता है। आपका योग्यता के आधार पे ही नौकरी मिलेगी। तो आप पीवाईक्यू जो आपने किया है, उससे अपनी गलतियों को पकड़िए, उनको रेक्टिफ़ाई करिए, आपने कर भी लिया होगा। कुछ भी नई चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने आत्मविश्वास को बना के रखिए और बस अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करिए कि जो गलतियाँ हम लगातार करते हैं, वो ना करें। और एकदम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कम हो चलेगा, पर एक्यूरेट होना चाहिए। क्योंकि रेलवे की सबसे अच्छी बात क्या है? यहाँ पे बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपको सवाल करने वक़्त अपने आप पे भरोसा भी होना चाहिए कि जो आप कर रहे हो, वो कितना एक्यूरेट है। एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है, आने वाले 6 दिनों के लिए पीवाईक्यू की गलतियों को पकड़ के उसको सुधारना है और अपने आत्मविश्वास को बना के रखना है। पेपर बिल्कुल ईज़ी आने वाला है, आप देखेंगे पेपर बिल्कुल ईज़ी आएगा और अपने आप से पूछिए कि क्या मेरी तैयारी उस लायक है, जिससे मैं एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर सकता हूँ? अगर आपके मन से जवाब आ रहा है यस, तो आपका सिलेक्शन तय है। झूठे वाला यस नहीं, सच वाला यस। चलिए मैं इतना ही बताना चाह रहा था आपको वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए और अपना विश्वास जताने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद।